to this is about my health, my responsibility. और ये वेबिनार्स हमारे रेगुलर होते रहेंगे। कभी हम मोटिवेशनल करेंगे, कभी हम अपने बॉडी से रिलेटेड, फिजिकल हेल्थ से रिलेटेड करेंगे। और मेरी आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने फैमिली मेंबर्स को भी इन्वॉल्व करो इन वेबिनार्स में, क्योंकि आप तो सुन लेते हो, आप तो समझ लेते हो, लेकिन अगर आपके फैमिली मेंबर्स इसको नहीं सुनते हैं, नहीं समझते, तो वो नहीं समझ पाएंगे कि आप अपने अंदर जो चेंजेस ला रहे हो अपनी लाइफस्टाइल में, वो क्यों ला रहे हो। वो कोऑपरेशन उनका नहीं हो पाएगा आपके साथ। इसलिए फैमिली मेंबर्स का सुनना भी जरूरी है, राइट। आज का टॉपिक है हमारा नो योर बायो क्लॉक। आप में से कोई भी जानता है क्या बायो क्लॉक अपनी क्या होती है, अपनी बॉडी की बायो क्लॉक क्या होती है? कोई शेयर करना चाहेगा? इफ एनीबडी नोज। ओके, चलिए कोई बात नहीं। समय को नहीं वेस्ट करते हुए मैं इसमें आगे बढ़ती हूँ। कई बार हम देखते हैं कि हम जब अपनी रात की नींद कंप्लीट नहीं करते, तो ये आप चैट बॉक्स पे लिख सकते हो। हाँ, कई बार जब हमारी रात की नींद कंप्लीट नहीं होती है या बहुत बार डिस्टर्ब स्लीप आती है, तो सवेरा आपका कैसा होता है, दिन भर आपका कैसा होता है? चैट बॉक्स में आप मेंशन कर सकते हो व्हाट हैपेंस टू यू फिजिकली, व्हाट हैपेंस टू यू इमोशनली, क्या क्या होता है आपके साथ उस दिन। सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है। मेरा अगर नींद डिस्टर्ब रहा तो अगला दिन मुझे मालूम है मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। तो सबके साथ कुछ ना कुछ होता होगा। आप जल्दी से चैट बॉक्स में लिख सकते हैं अगर आपकी नींद डिस्टर्ब होती है या आप ठीक से नहीं सोते हो तो नेक्स्ट डे क्या क्या प्रॉब्लम फेस करते हो। यस स्मिता, एनीथिंग यू कैन शेयर? पूनम जी, यू कैन शेयर। चिड़चिड़ापन, वेरी नाइस। सीमा जी ने लिखा है अगले दिन हम चिड़चिड़े रहते हैं। वेरी नाइस, सही बोले आप। और क्या आपको फील होता है अगले दिन जब नींद पूरी नहीं होती है? आप देखो, आप मुझसे कनेक्ट होगे ना, मेरी बातों से कनेक्ट होगे, उसके लिए आपके रिएक्शंस आने भी जरूरी है। स्मिता ने लिखा है फीलिंग स्लीपी थ्रू आउट द डे। पूरा दिन एक नींद सी आती रहती है, आलस सा आता रहता है, काम में मन नहीं लगता है, काम करने का मन नहीं करता है। वेरी नाइस, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप लोग। और क्या होता है इसके अलावा? नाजनी, आपने भी इसको फेस किया है, हम सब फेस करते हैं। पूनम जी, आप भी फेस करते हो, संतोष जी आप भी फेस करते हो। तो अपने बारे में लिखते जाइए कि आपको कैसा फील होता है नेक्स्ट डे। इसके दोनों दोनों एंगल्स होते हैं, फिजिकली भी हम कुछ फील करते हैं और मेंटली भी हम कुछ फील करते हैं। ओके, ठीक है, बताते चाहिए। चलो कोई बात नहीं। देखो, जब हमारी नींद पूरी नहीं होती है ना अगले दिन, यस स्मिता ने भी लिखा एंग्री भी फील करते हैं। वेरी नाइस। हमको चिड़चिड़ापन रहता है, मेंटली इरिटेशन होता है, पूनम जी ने दिया इरिटेशन होता है। यस, दिस ऑल इमोशनल प्रॉब्लम्स हमें नेक्स्ट डे होती है, राइट। नेक्स्ट डे हम बहुत इमोशनली डिस्टर्ब रहते हैं, जैसे आप लोगों ने लिखा। और फिजिकली भी हम डिस्टर्ब रहते हैं, फिजिकली भी हमारे साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। जैसे काम में मन नहीं लगता है, एनर्जी कम लगती है अपने अंदर, इजंट इट? फिजिकली हम एनर्जेटिक कम रहते हैं। और आप ध्यान दीजिएगा, जब आपकी रात की नींद पूरी नहीं होती है, ये तो हम एक चीज लेकर चल रहे हैं, रात की नींद। अगर हम, ये बेसिक चीज है हमारी लाइफ की नींद, तो अगर हमारी एक बेसिक नीड नहीं पूरी हो रही है, रात की नींद, तो अगले दिन फिजिकली हमारा एनर्जी लेवल कम रहता है। फर्स्ट थिंग, एनर्जी लेवल कम रहता है। और दूसरा चीज कि हमारा लैक ऑफ कंसंट्रेशन, आपका काम पे फोकस नहीं रहेगा। अगर आप कोई मेंटल वर्क कर रहे हो, मेंटल वर्क में आपका फोकस नहीं रहेगा। और अगर कई दिनों तक, 5-6 दिनों तक ऐसा ही रहा कि आप रात को ठीक से सो नहीं पा रहे हो, ब्रेक होकर नींद ले रहे हो, तो आप 5-6 दिन बाद देखना कि आपकी बॉडी, आपकी जो मेमोरी पावर है वो कम होने लगेगी। आपका रिटेंशन, जो रोकने की पावर है मेमोरी में, वो कम होने लगेगा, राइट। तो ऐसी बहुत सी चीजें हम आज के सेशन में समझेंगे क्यों हो रहा है। सबसे पहले क्यों होता है, ये प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं,
कहाँ से आती हैं, हम कैसे इस प्रॉब्लम को खुद ला रहे हैं अपने जीवन में, और साथ ही साथ इनको ठीक करने के लिए हमें क्या करना है, आज हम पूरा उसका डिस्कशन करेंगे। राइट, चलिए जो लोग कैमरा ऑन कर सकते हैं प्लीज कैमरा ऑन करके कंफर्टेबली बैठिए। आप कैसी भी पोजीशन में बैठे हो डज नॉट मैटर, आप दिखने चाहिए। अगर मैं कैमरा ऑफ कर लूं तो कैसा लगेगा ये बता दो। मैं कैमरा ऑफ करके आपको बोलूं तो मजा आएगा क्या? नहीं आएगा ना, तो इट्स अ रिक्वेस्ट। चलो कैमरा, चलो। तो मैंने हम लोग अभी वापस आते हैं अपने टॉपिक पर कि बायो क्लॉक। आज का हमारा टॉपिक था बायो क्लॉक। बायो क्लॉक क्या होता है, व्हाट इज दिस बायो क्लॉक? जैसे आपके घर में घड़ी रहती है या हम कलाई पे घड़ी पहनते हैं, उसका यूज क्या है? समय देखते हैं और समय के अनुसार हम काम करते हैं। राइट, एग्रीड ना? तो जब हमारी बॉडी में भी बायो क्लॉक्स होते हैं, हमारी पूरी बॉडी में हमारे एक एक सेल में क्लॉक्स होते हैं। जैसे हमने शुरुआत की थी, हमने शुरुआत में क्या बताया था कि हमारी बॉडी जो है, अगर हम सोते नहीं है रात को, अपने समय पर सोते नहीं है, तो अगला दिन बहुत बुरा बीतता है। बहुत सारी फिजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत सारी इमोशनल प्रॉब्लम्स और मेंटल प्रॉब्लम्स भी होती हैं। तो हमारी बॉडी क्लॉक, हमारे एक एक सेल के पास एक क्लॉक है और हमारी एक एक सेल उस क्लॉक को फॉलो करती है, और उस सेल, वो हर एक सेल उस क्लॉक को फॉलो करके अपना एक रूटीन बनाई हुई है, और उसको उसी रूटीन पर अगर वो चलती है तो हमारी सेल्स हेल्दी रहती हैं। वैसे ही हमारे ऑर्गन्स, हर एक ऑर्गन के पास अपना एक बॉडी क्लॉक होता है, ऑर्गेनिक क्लॉक होता है, और वो ऑर्गन अपने उस ऑर्गेनिक क्लॉक के अकॉर्डिंगली काम करता है। अगर उसका क्लॉक डिस्टर्ब हुआ, उस ऑर्गन का क्लॉक डिस्टर्ब हुआ, तो ऑर्गन की फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल, लिवर है हमारा। अब लिवर पूरा दिन काम करता है क्योंकि हम कुछ ना कुछ दिन भर खाते रहते हैं। तो लिवर का अपना एक टाइम होता है जिस समय वो रेस्ट करना चाहता है या डिटॉक्सिफाई करना चाहता है, खुद को क्लीन करना चाहता है। तो उसके लिए उसको क्या चाहिए कि उस समय उसके उसके पास काम नहीं होगा, तो वो रेस्ट मोड में जाएगा। तो लिवर का रेस्ट मोड या डिटॉक्सिफिकेशन टाइम है रात को 11 बजे से 2 बजे तक। राइट, तो 11 से 2 बजे के बीच अच्छी नींद लेते हैं, क्योंकि लिवर का क्लॉक सेट है, उसको उसी बीच रेस्ट करना है, उसी बीच अपने आप को डिटॉक्सिफाई करना है, और उसी बीच अपने आप को क्लीन करना है, और अगले दिन के लिए वो प्रिपेयर हो जाता है। तो यदि हम वो 11 से 2 का टाइम लिवर को रेस्ट करने के लिए नहीं देंगे, रात के 11 से 2 का टाइम, तो लिवर की फंक्शनिंग बिगड़ेगी। और आप जानते हो लिवर जो है वो 500 फंक्शंस, 500 से ऊपर फंक्शंस करता है अपनी बॉडी में। हम सोचते हैं कि लिवर केवल डाइजेशन से रिलेटेड है, लेकिन अगर लिवर की प्रॉब्लम होगी तो आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो जाएगी, लिवर की प्रॉब्लम होगी तो डायबिटीज हो जाएगा। तो लिवर इज कनेक्टेड टू ईच एंड एवरी सिस्टम ऑफ योर बॉडी। तो इसीलिए हर कनेक्टेड है, हमारा पूरा सिस्टम एक दूसरे से कनेक्टेड है। एक भी ऑर्गन में प्रॉब्लम आएगी तो सारा सिस्टम गड़बड़ाता है। तो जस्ट मैंने एक एग्जांपल दिया था लिवर का, कि लिवर का जो अपना क्लॉक है वो उसके अकॉर्डिंगली काम करता है। नाउ एवरी ऑर्गन हैज इट्स ओन क्लॉक, एवरी सेल हैज इट्स ओन क्लॉक। अब इन सबको कोई ना कोई एक पर्टिकुलर चीज होगी जो इन सबको कोऑर्डिनेट करता होगा। राइट, नहीं तो हर सेल अपने अपने ढंग से चलेंगे, अपने अपने क्लॉक से चलेंगे। तो देयर इज अ मास्टर क्लॉक इन आवर बॉडी। ओके, अगर सारी घड़ियां अपने अपने अकॉर्डिंगली चलने लगी तो हमको कैसे समझ में आएगा कि कौन सी घड़ी सही है? वैसे बॉडी की सारी घड़ियां एक ही क्लॉक को फॉलो करती हैं, दैट इज योर मास्टर क्लॉक, जो कि हमारे ब्रेन के अंदर है। राइट, इस मास्टर क्लॉक को बोलते हैं PSSCN। SCN का मतलब होता है सुप्रा कियास्मेटिक न्यूक्लियस, जो कि हमारे ब्रेन के अंदर है। आई विल शो यू, मैं आपको ब्रेन दिखा रही हूँ, आप ही का ब्रेन दिखा रही हूँ। ओके, तो
दिस इज द ब्रेन, राइट। हमारे इस ब्रेन के अंदर ये जो है, दिस इज योर हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस एरिया है अपना। और यहां पर देखो आप SCN, सुप्रा न्यूक्लियस, SCN, ये ब्लू ब्लू कलर का है, दिस इज योर सुप्रा न्यूक्लियस। और ये जो है, ये आपका मास्टर क्लॉक है बॉडी का, राइट। इस पर जब लाइट पड़ती है, एंड दिस इज कंट्रोल्ड बाय द सनलाइट, राइट। ये हमारी देखो आंखों, रेटिना से, अपनी आंखों पर जब लाइट पड़ रही है, उसका इफेक्ट पड़ता है अपने इस एरिया पर, इस न्यूक्लियस पर, इस पर्टिकुलर मास्टर क्लॉक पर। और ये मास्टर क्लॉक आपके स्पाइनियल ग्लैंड को कंट्रोल करता है। और पाइनियल ग्लैंड अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लैंड होता है ब्रेन का, जो कि आपके सारे सिस्टम को कंट्रोल करता है, आपके पूरे हार्मोन्स को कंट्रोल करता है। ओके, आप समझ रहे हैं इस चीज को? ऑल ऑफ यू क्लियर? अगर नहीं समझ में आ रहा है यू कैन आस्क मी, और नहीं और समझ में आ रहा है, गिव मी जस्ट गिव मी अ थम्स अप। सो हमारी बॉडी का जो मेन सिस्टम है, जो पूरी बॉडी की फंक्शनिंग को कंट्रोल कर रहा है, that is your supranucleus system, okay, that is the master clock of this body। और उसको कौन कंट्रोल कर रहा है, उसको कौन मैनेज कर रहा है, that is the sun, सूरज की रोशनी उसको मैनेज करती है। that means हमारी पूरी लाइफ, हमारा पूरा एक्टिविटी, हमारा पूरा काम, हमारी पूरी बॉडी, हमारा पूरा मेंटल हेल्थ, सब कुछ सूरज पे निर्भर है। ओके, ये चीजें हम आयुर्वेदा में पढ़ते आए हैं, ये चीजें हम योग शास्त्रों में पढ़ते आए हैं, ये चीजें हम अपनी जनरेशन से सुनते आए हैं कि सूरज हमारी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है, हमारी बॉडी पंच तत्वों से बना है ना। हम नेचर हमारी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है, हम नेचर से ही बने हैं, उन 5 तत्वों से बने। लेकिन जानते सब कुछ हैं, बट जब तक मेडिकल साइंस उस पर अपना ठप्पा नहीं लगा देता है, तब तक हम उस पर बिलीव नहीं करते। ट्रू, इजंट इट? तो मेडिकल साइंस ने भी इस पर काम किया। व्हाट इज दिस बायो क्लॉक? ये सूरज के उगने के साथ, सूरज के डूबने के साथ हमारे फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे क्या असर पड़ता है, हमारी पूरी बॉडी सूरज के अनुसार कैसे डिजाइंड है, ये सारी चीजें हमारी मेडिकल साइंस में स्टडी की गई। और 2017 में तीन साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस पे काम किया और उन्हें नोबेल प्राइज मिला, और जिन्होंने ये पूरा मैकेनिज्म समझा, जिसको बोलते हैं सर्कैडियन रिदम। सर्कैडियन रिदम, जो ये बताता है, ये सर्कैडियन रिदम बताता है कि हमारी बॉडी, सूरज की रोशनी, हमारा ब्रेन और हमारा बायो क्लॉक सब कुछ कैसे कनेक्टेड है एक दूसरे से, राइट। तो आज हम उसको डिटेल में समझेंगे, सो दैट आप ये समझ सको कि आपका स्लीप साइकिल, आपका डाइट, आपका स्लीप साइकिल कितना ज्यादा अफेक्ट करता है आपके फिजिकल और मेंटल हेल्थ को। ओके ओके, सो लेट मी शेयर समथिंग मोर। अच्छा, आपको ये भी लग सकता है कि हमारी बॉडी को ये बायो क्लॉक क्यों दिया गया है, और ये सर्कैडियन रिदम जिसकी मैं बात कर रही हूँ क्यों है अपनी बॉडी में, why it is given to our body? उसका रीजन यही है कि हमारी बॉडी, हमारा ब्रेन अपनी एनर्जी, जो उसको एनर्जी मिल रही है, जो जिस एनर्जी से वो चलता है, उसका बेस्ट यूज कर सके। Now I'll show you one very interesting thing, right?
सी दिस इज आवर सर्कैडियन रिदम, राइट। अब आप देखो ये सर्कैडियन रिदम एकदम अपने घड़ी जैसी होती है ना, उस हिसाब से ये काम करता है। किस समय हमें सोना है, रात को हम 12 से 6 या जिस समय भी सोते हैं, कब हमारी सबसे अधिक नींद होती है, कैसे हमारा बॉडी टेम्परेचर चेंज होता है, कैसे हमारा ब्लड प्रेशर चेंज होता है, हमारे कौन कौन से केमिकल्स कब कब सिक्रीट होते हैं, ये सारी चीजें पहले से प्रोग्राम्ड है हमारी बॉडी के अंदर। एवरीथिंग इज प्रोग्राम्ड, इट इज हम जो इस प्रोग्रामिंग को बिगाड़ देते हैं। ओके नाउ, अगर ये सर्कैडियन रिदम, अभी मैं डिटेल में इसके बारे में हम लोग समझेंगे, लेकिन ये कैसे डिस्टर्ब होता है, हाउ इट गेट्स डिस्टर्ब। तो सबसे पहले ये डिस्टर्ब हम करते हैं इसको स्लीप से अपनी। अगर हम गलत समय पे सोते हैं, देर रात से सोते हैं, दीज आर इंडिकेटर्स, है ना। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपका सर्कैडियन रिदम डिस्टर्ब हो चुका है, कैसे आप प्रकृति से डिस्कनेक्ट हो गए हो, आपकी बॉडी डिस्टर्ब हो गई है। सबसे पहला इंडिकेटर है नींद। अगर रात को आप ढंग से नहीं सो पा रहे हो, then your body is having a disturbed sleep. Okay, that is indicator of आपका रिदम आपने बिगाड़ा है। दूसरा, अगर आप दिन में लेथार्जी फील कर रहे हो, दिन में आपके एनर्जेटिक नहीं फील कर रहे हो, काम में मन नहीं लग रहा है, मीन्स आप सर्कैडियन रिदम को फॉलो नहीं कर रहे हो। अगर आपका डाइजेशन बिगड़ा हुआ है, एसिडिटी होती है, या कॉन्स्टिपेशन रहता है, या डिस्टर्ब्ड डाइजेशन है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं आपने सर्कैडियन रिदम को, बायो क्लॉक को फॉलो नहीं किया है। डे टाइम में आप टायर्ड फील कर रहे हो, जब मोस्ट एनर्जेटिक टाइम ऑफ द डे है, आप टायर्ड फील कर रहे हो। कंसंट्रेशन आपका काम में नहीं बन रहा है, काम बिगड़ रहे हैं आपके, दैट मीन्स आपने उस सर्कैडियन रिदम को ब्रेक किया है। लाइफस्टाइल डिजीजेस जैसे डायबिटीज, हाई बीपी, माइग्रेन, पीसीओएस, पीसीओडी, इनसे सारी चीजें आपके सर्कैडियन रिदम के बिगड़ने से ही होती हैं। मूड फ्लक्चुएशंस, अगर आपको मूड फ्लक्चुएट होता रहता है, आपको इरिटेशन होता है, दैट मीन्स यू हैव डिस्टर्ब्ड योर सर्कैडियन रिदम। और अगर बीपी फ्लक्चुएट होता है, दैट मीन्स यू हैव डिस्टर्ब्ड योर सर्कैडियन रिदम। ओके, सो दैट मीन्स कि हमारी बॉडी का जो सर्कैडियन रिदम है, उसे कौन डिस्टर्ब कर रहा है? हम खुद डिस्टर्ब कर रहे हैं। और कैसे डिस्टर्ब कर रहे हैं? उसको फॉलो नहीं करके। When you are not following that, प्राकृतिक चीजों को, अगर प्राकृतिक रिदम को अगर आप फॉलो नहीं करते हो, तो आपकी बॉडी डिस्टर्ब होगी। और अब फिर आप कहते हो कि मुझे ये बीमारी क्यों हो गई। वेरी सिंपल सी चीज है, डिजीज। डिजीज वर्ड को अगर आप ब्रेक करते हो, when you break this word disease, when you break the word disease, dis and ease दो वर्ड निकलते हैं। डिस मतलब डिस्टर्ब, ईज मतलब कंफर्ट। आपकी बॉडी का कंफर्ट डिस्टर्ब हो गया है, दैट इज कॉल्ड डिजीज। आपकी बॉडी बैलेंस से डिसबैलेंस की ओर जा रही है, दैट इज कॉल्ड डिजीज। स्वास्थ्य हिंदी का शब्द है स्वास्थ्य। स्व में स्थित होना, उसका पूरा मीनिंग है स्व में स्थित होना। जब आप बैलेंस हो, स्थित हो, अपने आप में हो, कंप्लीट हो, प्रेजेंट में हो, दैट इज कॉल्ड स्वास्थ्य। तो जब ये स्व बिगड़ जाता है, जब स्थित से अस्थित की, अस्थिरता की ओर चले जाते हो, तो आपका स्वास्थ्य बिगड़ता है। तो एवरी वर्ड इन हिंदी हैज इज कनेक्टेड, उसके पीछे कोई सेंस है, कोई मीनिंग है। और जो लैटिन के वर्ड्स होते हैं, लाइक डिजीज इज अ लैटिन वर्ड, तो उसके पीछे भी ये मीनिंग है, डिस एंड ईज। ओके, सो ऑल द वर्ड्स हैव द मीनिंग, हम बस उसको जानते नहीं, जब तक हम उसको जानते नहीं, उससे कनेक्ट नहीं हो पाते। सर्कैडियन रिदम की हम बात कर रहे थे। सर्कैडियन रिदम में डियन वर्ड का मतलब ही होता है डे, और सर्का मीन्स होता है सर्कुलर या सरकमफरेंस। ओके,
तो जब आप पूरे डे को समझेंगे, पूरे दिन के शेड्यूल को समझना और उसको फॉलो करना मीन सर्कैडियन रिदम। ओके, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इन जनरल टर्म है उसका दिनचर्या। हम दिनचर्या वर्ड बहुत सिंपल वे में इस्तेमाल करते हैं, बहुत बहुत रेगुलर वे में इस्तेमाल करते हैं बिना इसकी मीनिंग जाने, लेकिन दिनचर्या वर्ड मीन्स सर्कैडियन रिदम। तो हमारी पूरी योग शास्त्र में, हमारे आयुर्वेद में ये सब चीजें एक्सप्लेन की थी, कितने बजे सोना चाहिए, कितने बजे उठना चाहिए, कैसा खाना खाना चाहिए, कितने बजे खाना चाहिए, सारी चीजें थी, लेकिन हमने उसको फॉलो नहीं किया। आज साइंस वो चीज बोल रही है तो हम उसको फॉलो कर रहे हैं, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, उसके ऊपर सारे प्रयोग हो रहे हैं, उसके ऊपर रिसर्चेस हो रहे हैं, डॉक्टर्स इन्वॉल्व हैं, साइंटिस्ट इन्वॉल्व हैं, और जब वो पूरा उस पर नोबेल प्राइज मिल जाता है तो वो चीजें लोग फॉलो करने लगते हैं। तो इट्स बेटर कि हमको जो बताया जाता है अपने बुजुर्गों के द्वारा दिया गया, उनको फॉलो करिए। ओके, तो द मेन थिंग, अब हम आते हैं सर्कैडियन रिदम को एक्चुअली अफेक्ट कौन कर रहा है, ये किस पर बेस्ड है, दैट इज हमने बताया था सनलाइट पे बेस्ड है। चलिए अब हम देखते हैं कैसे, हाउ। ये आपको पूरा एक वो चार्ट सामने दिखेगा, दिस इज द कंप्लीट चार्ट ऑफ योर, कैसे आपका शरीर इस रिदम को फॉलो करता है। ये मिडनाइट है, रात के 12 बजे। मेलाटोनिन, यहाँ आप देखो रात का 9 बजे मेलाटोनिन सिक्रेशन स्टार्ट्स। मेलाटोनिन क्या है, अपने ब्रेन में जब हम बायो क्लॉक की बात कर रहे थे, हाइपोथैलेमस की बात कर रहे थे, और हमने पाइनियल ग्लैंड की बात की थी कि जब लाइट पड़ती है अपने पाइनियल ग्लैंड पे, हाइपोथैलेमस सेंटर पे, तो वो एक हार्मोन सिक्रीट करता है, केमिकल सिक्रीट करता है। उस केमिकल का नाम है मेलाटोनिन। ये लेकिन तब सिक्रीट होता है जब ये रात होती है, जब उस पर रोशनी नहीं पड़ती है, देन इट स्टार्ट सिक्रेटिंग। तो जैसे जैसे अंधेरा होने लगता है, ये मेलाटोनिन केमिकल या हार्मोन कह लीजिए, ये सिक्रीट होने लगता है। एंड एक्चुअली दिस इज द हार्मोन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर स्लीप। अगर ये सिक्रीट कम होगा तो आपकी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होगी। ओके, तो रात 9 बजे से देखो आपका इसका सिक्रेशन स्टार्ट हो जाता है, विच इंडिकेट्स, ये क्या समझा रहा है हमें, कि रात 9 बजे के बाद का समय सोने का है। ओके, और हम क्या कर रहे हैं गलती, हम 9 बजे के बाद टीवी देख रहे हैं, हम 9 बजे के बाद कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, घूमने जा रहे हैं। तो क्या हो रहा है, जैसे ही हमारे रेटिना पर हमारी रोशनी पड़ती है, बाहर की रोशनी, कोई बल्ब की रोशनी, ट्यूबलाइट की रोशनी, जब इस पर वो रोशनी पड़ती है तो ये मेलाटोनिन सिक्रेशन बंद हो जाता है उसी समय। जब मेलाटोनिन सिक्रेशन बंद हो जाएगा तो नींद डिस्टर्ब होगी, क्योंकि ब्रेन कंफ्यूज हो गया है कि ये दिन का समय है। ब्रेन इज नाउ कंफ्यूज्ड, क्योंकि उसका एक रिदम बना हुआ है, उसको रात को 9 बजे ये मेलाटोनिन सिक्रेट करना है, उसकी क्लॉक सेट है, लेकिन हमने उसकी क्लॉक डिस्टर्ब कर दी अपनी गलतियों से, अपने रूटीन से उसकी क्लॉक को डिस्टर्ब कर दिया। तो जब मेलाटोनिन बंद हो जाएगा सिक्रेशन रात के 9 बजे के बाद, तो हमारी नींद डिस्टर्ब हो जाएगी। और जब मेलाटोनिन नहीं सीक्रेट होगा, नींद डिस्टर्ब हो जाएगी, तो ये हार्मोन्स नहीं सीक्रेट होंगे, तो उसकी जगह कॉर्टिसोल हार्मोन सीक्रेट होने लगता है। और कॉर्टिसोल हार्मोन सीक्रेट कैसे होता है, क्योंकि उस पर जब भी आपके पाइनियल ग्लैंड पे, हाइपोथैलेमस पे लाइट पड़ेगी, कॉर्टिसोल हार्मोन सीक्रेट होता है, और कॉर्टिसोल हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिविटी। तो मेलाटोनिन बंद हो जाएगा, कॉर्टिसोल सीक्रेट होगा, आप ज्यादा एक्टिव फील करोगे। जब आप एक्टिव हो जाओगे, ब्रेन एक्टिव हो जाएगा और वो आपको सोने नहीं देगा, राइट।
सो दैट इज वाई रात को समय पर सोना बहुत जरूरी है। नाउ मिडनाइट के बाद आप देखो 2 बजे का समय इज द डीपेस्ट स्लीप का टाइम होता है। 12 से 2 का समय मोस्ट, आपने भी नोटिस किया होगा, सबसे गहरी नींद का समय होता है। स्पेशली 1:30 बजे से 3:30 बजे का समय या 4 बजे का समय मान के चलो, 1:30 बजे से 4 बजे तक का समय इज द डीपेस्ट स्लीप, सबसे गहरी नींद आती है उस समय हमें। ध्यान दीजिएगा इस चार्ट पे, वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट, आप चाहो तो इसकी पिक ले लो। दैट इज द डीपेस्ट स्लीप। और अगर हम उस समय अपना मेलाटोनिन सिक्रेशन नहीं करते हैं, नहीं होने देते हैं, तो ये डीप स्लीप का समय आपके हाथ से निकल जाएगा। और अगर ये डीप स्लीप का समय हाथ से निकल जाएगा, फिर आपको नींद नहीं आएगी। और नींद नहीं आने के परिणाम आप जानते हो, बोथ फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल आपको डिस्टर्बेंस होता रहता है। you're not physically fit, you're not mentally fit, you're not emotionally fit. So you have to utilize this time, 1:30 से 4 बजे का समय। अब देखो 4 बजे क्या होता है, आप भले ही बाहर का टेम्परेचर या आपके एसी का टेम्परेचर कांस्टेंट है, लेकिन 4 बजे के लगभग आपको ठंड लगने लगती है। भले ही आपने एसी कम नहीं किया है, वही सेम टेम्परेचर पे चल रहा है, बाहर की हवा अगर सेम ठंडी हवा है या गर्म हवा है, तो भी आप 4 बजे के लगभग आपको ठंड लगने लगती है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन क्या है? उस समय हमारी बॉडी का लोएस्ट टेम्परेचर रहता है। ये अगेन बॉडी रिदम में है ये चीज, हमारी बॉडी इसी प्रकार से बनाई हुई है कि उस समय हमारी बॉडी जो है लोएस्ट टेम्परेचर पे रहती है। इस कारण, 2 कारण से, एक तो हम लेटे हुए हैं, तो जब हम लेटते हैं, सुपाइन पोजीशन में रहते हैं, तो बॉडी टेम्परेचर लो हो जाता है। एंड दूसरा रीजन इज मेलाटोनिन हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं, जो बॉडी को शांत करते हैं, मन को शांत करते हैं, टेम्परेचर को लो कर देते हैं। ओके, नाउ नोटिस, उसके बाद हमारी बॉडी टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ने लगती है और साथ साथ हमारा बीपी भी हाई होने लगता है। सुबह 6 बजे का समय बीपी इज द हाईएस्ट। सुबह 6 से 7 के बीच योर बीपी इज द हाईएस्ट। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। हमको लगता है बीपी डाउन होने का समय है, बट एक्चुअली इट इज द हाईएस्ट टाइम, हाईएस्ट बीपी लेवल होता है सुबह 6 से 7 के बीच में। क्यों होता है? जैसे ही सूरज उगता है, हमारे ब्रेन को समझ में आ जाता है कि सूरज उग गया, सनलाइट आ गया, वो मेलाटोनिन सिक्रेशन को बंद करने लगता है और कॉर्टिसोल को इंक्रीज कर देता है। मैक्सिमम कॉर्टिसोल सिक्रेशन इस समय होता है 6 बजे के समय। ओके, 6 से 7 के बीच हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉर्टिसोल सिक्रेशन होता है। एंड कॉर्टिसोल सिक्रेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ब्रेन एक्टिविटी, फॉर योर फिजिकल एक्टिविटी। एक पर्टिकुलर लेवल तक कॉर्टिसोल आपको एक्टिव बनाता है, लेकिन अगर कॉर्टिसोल लेवल बहुत हाई हो गया तो आपको स्ट्रेस आता है। ठीक है, तो कॉर्टिसोल इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेस, लेकिन अ लिटिल स्ट्रेस इज इंपॉर्टेंट इन आवर बॉडी। स्ट्रेस नहीं होगा तो हम काम भी नहीं करेंगे, हम इंप्रूव भी नहीं करेंगे अपने आप को। ओके, सो ये समय जो 6 से 7:30 के बीच, देखो आप 7:30 बजे क्या हो रहा है, मेलाटोनिन सिक्रेशन बिल्कुल बंद हो जाता है। अब इस समय हमें क्या, हमारी रूटीन क्या होनी चाहिए, क्या फॉलो, क्या इंडिकेशन मिल रहा है हमें, क्या सूचना मिल रही है? सनराइज हो गया, उठो और फिजिकल एक्टिविटी करो, क्योंकि मेलाटोनिन बंद हो गया, कॉर्टिसोल बढ़ गया, यू हैव टू गेट अप एंड डू फिजिकल एक्सरसाइज। चाहे आप नेचर में जाओ, एंड फिजिकल एक्सरसाइज के पहले इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि सूरज की रोशनी लेना है। आपका ब्रेन सूरज की रोशनी मांगता है उस समय, आपकी बॉडी सूरज की रोशनी मांगती है उस समय। और हम क्या करते हैं उस समय? हम घर के अंदर रहते हैं, किचन में रहेंगे या अपने बेडरूम में पड़े रहेंगे, या व्हाटएवर जो भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं घर के अंदर कर रहे हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आप घर से बाहर निकलो और सूरज की रोशनी, कम से कम 20 मिनट तक आपको सूरज की रोशनी लेनी है, भले ही सूरज की रोशनी कम आ रही हो, बट इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
ओके और हम ये सारी साइकिल अपना डिस्टर्ब किए हुए हैं. So between 6 to 7:30 sit for 20 minutes आउटसाइड. भले आप उस समय मेडिटेशन करो, उस समय आप अपनी कुछ क्रिएटिव काम करो, कुछ बुक रीडिंग करो, कुछ एक्सरसाइजेस करो. और एक्सरसाइजेस भी कैसे करनी है, जो नेचर से जुड़ी हैं उनको करो. देखो हमारे धर्म में था ना कि सुबह उठकर सूरज को अर्घ देना है, सुबह उठकर हमें सूरज को नमस्कार करना है, सुबह उठकर गार्डन में जाना है, तुलसी जी को पानी देना है. इन सब के पीछे यही साइंटिफिक लॉजिक था. धर्म में बोला गया, हमने बंद आंखों से उस समय फॉलो किया. लेकिन आज की जनरेशन क्या, हम भी नहीं उसको फॉलो कर रहे हैं क्योंकि हमें उसके पीछे के लॉजिक्स नहीं पता है. नाउ वी नो द साइंस बिहाइंड इट. ओके सो 7:30 मेलेटोनिन सिक्रेशन बिल्कुल बंद हो जाता है एंड दैट इज द बेस्ट टाइम टू 6 to 7 के बीच इज द बेस्ट टाइम फॉर फिजिकल एक्टिविटी. उस समय आप योगा करो, उस समय आप नेचर वॉक करो, गार्डन में वॉक करो, उस समय आप गार्डनिंग करो. तो आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हो थोड़ा बाहर निकल के करो so that you can get the sun rays. Now 7:30 से 10 के बीच देखो आप मैक्सिमम अलर्ट रहोगे. सुबह 7:30 से 12 बजे का समय इज द हाईएस्ट टाइम ऑफ अलर्टनेस. अब देखो आपके सारे काम उसी बीच मैक्सिमम होते हैं. घर में बाइयां आती हैं, आप घर के काम करते हो, कुकिंग का काम करते हो, बच्चों को स्कूल भेजते हो, हस्बैंड ऑफिस जाते हैं और आपको थकान नहीं होती है. आप बिल्कुल लेजी फील नहीं करते, आपको थकान बिल्कुल नहीं होती है. और अगर आप उस समय रेस्ट करोगे, इन बिटवीन 7:30 के बाद अगर आप रेस्ट करते हो तो आपका पूरा दिन आप बर्बाद करते हो. बिकॉज 10 बजे आपका हाईएस्ट अलर्टनेस का टाइम होता है. योर बॉडी वांट्स फिजिकल एक्टिविटीज, योर बॉडी वांट्स टू बी एक्टिव. कुछ ना कुछ करते रहना वो चाहता है. योर माइंड ऑल्सो वांट्स टू बी एक्टिव, कुछ ना कुछ करते रहना चाहता है. ओके 12 बजे से 3:30 का टाइम दिन का देखो आप, 12 बजे से 3:30 का टाइम इज गुड फॉर मेंटल एक्टिविटीज. रिएक्शन टाइम होता है आपका अच्छा, आपका माइंड बॉडी का कोऑर्डिनेशन उस समय बहुत अच्छा होता है. ओके तो इट्स वेरी गुड फॉर सम फिजिकल एक्टिविटी, फॉर सम मेंटल एक्टिविटी. एंड व्हाट शुड बी द लंच टाइम. अब लंच टाइम आपका 12 से 2 के बीच हो जाना चाहिए, नॉट बियॉन्ड 2, राइट. 12 से 2 इज द बेस्ट फॉर लंच टाइम. सूरज अपने मैक्सिमम पे होता है. व्हाई दिस टाइम लंच, व्हाई दिस टाइम लंच, कोई बता सकता है कि इस समय हम लंच क्यों करें. सूरज अपनी पीक पर होता है. तो इस समय आपने योग में भी जाना होगा आयुर्वेद के माध्यम से कि इस समय हमारी जो पेट की अग्नि होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है, बहुत हाई होती है. तो इस समय बेस्ट टाइम फॉर डाइजेशन. खाना बहुत अच्छे से डाइजेस्ट होता है. जितना सूरज तेज होगा उतना फास्ट खाना डाइजेस्ट होगा. आप देखते जाओ कैसे कैसे हमारी बॉडी सूरज के साथ कनेक्टेड है. जितना सूरज तेज होगा उतना डाइजेशन स्ट्रांग होगा. दैट इज वाई 12 से 2 का समय इज फॉर लंच. लंच के बाद आप थोड़ी देर के बाद यू कैन टेक रेस्ट, बट अगेन दिस रेस्ट शुड बी नॉट लॉन्ग क्योंकि ये मेंटल एक्टिविटी का समय है. आप एक नैप ले सकते हो मुश्किल से 15-20 मिनट का. यू कैन टेक अ स्मॉल नैप. 15 से 20 मिनट आप आराम कर सकते हो, आप शॉर्ट स्लीप लो. ध्यान दीजिए दोपहर में सोना, लंबा सोना, 2 घंटा सोना, 3 घंटा सोना इज नॉट एट ऑल गुड फॉर योर बोथ मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ. कई लोग दोपहर में 2 घंटा सोते हैं या 3 घंटा सोते हैं, 5 बजे तक सोते रहते हैं. मत सोइए. नॉट गुड, नॉट गुड, नॉट गुड फॉर योर मेंटल हेल्थ, नॉट गुड फॉर योर फिजिकल हेल्थ. इट्स अ रिक्वेस्ट. 20 मिनट की जो एक छोटी सी झपकी होती है ना, दैट इज बेस्ट. उस समय आप योग निद्रा करो. खाना खाने के 10-15 मिनट के बाद अगर आप योग निद्रा करते हैं, एक शॉर्ट स्लीप 20 मिनट का योग निद्रा होता है, दैट इज बेस्ट फॉर योर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ. 5 बजे का समय देखो आप क्या लिखा है, कार्डियोवास्कुलर एफिशिएंसी एंड मसल स्ट्रेंथ.
मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी आपकी बॉडी में इसी समय रहती है, 5 से 6 के बीच। आपकी बॉडी इस समय अगेन फिजिकल एक्टिविटी चाहती है, कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी चाहती है, मसल्स अपनी फुल स्ट्रेंथ में होते हैं, फुल फ्लेक्सिबिलिटी होती है आपकी। तो 5 to 6 का समय इज वेरी गुड फॉर एनी फिजिकल एक्सरसाइज एंड स्पेशली योगासन्स के लिए बेस्ट है ये समय। क्योंकि आप अगर किए हैं इस समय योगा तो यू विल फाइंड कि आपकी बॉडी सुबह से ज्यादा अच्छा आसन शाम को करती है, क्योंकि इस समय आपकी बॉडी फिजिकली पूरा एक्टिव हो चुकी होती है। नाउ आफ्टर 6 PM शाम जैसे ही होने लगता है, सूरज ढलने का समय आने लगता है। अगेन 6:30 बीपी हाईएस्ट होता है। सी यहाँ पर आप देखो, सुबह बीपी 6:30 पौने 7 और शाम को देखो 6:30 पौने 7, बीपी इज हाईएस्ट एंड योर बॉडी टेम्परेचर इज हाईएस्ट। दोनों कनेक्टेड है, बीपी हाई रहेगा, बॉडी टेम्परेचर हाई रहेगा। सो दिस इज द टाइम व्हेन यू नीड टू डू प्राणायाम, क्योंकि बीपी हाई है, बॉडी टेम्परेचर हाई है। दिस इज द बेस्ट टाइम टू डू प्राणायाम्स, बेस्ट टाइम फॉर मेडिटेशन इन इवनिंग, जिनको हाई बीपी स्पेशली उनके लिए। एंड दिस इज टाइम जिससे अपने आप इस समय को आप कुकिंग में यूटिलाइज करो, और उससे अधिक अच्छा है कि आप प्राणायाम में यूटिलाइज करो। 7 to 9 is the best time to take dinner, and the best time actually to take dinner is 7 PM. This is the best time because आपका बॉडी टेम्परेचर हाई रहता है तो डाइजेशन बहुत अच्छा होगा। बॉडी टेम्परेचर क्यों हाई है? क्योंकि आपकी अग्नि हाई है ना, आपकी पेट का डाइजेस्टिव फायर उस समय हाई है, इसलिए बॉडी टेम्परेचर हाई है। इट इज डाइजेशन बेस्ट होगा 7 बजे। 7 बजे, दैट इज वाई आपकी बॉडी क्लॉक खाना मांगती है, राइट? बट हम उसको खाना कितने बजे दे रहे हैं? 9 बजे। 9 बजे खाना देते हैं तो क्या होता है, बॉडी क्लॉक में अपना जो ब्रेन है वो मेलेटोनिन सिक्रीशन स्टार्ट करना चाहता है, लेकिन हम खाना दे रहे हैं उस समय, और खाना देने के कारण वो कंफ्यूज हो रहा है कि मुझे डाइजेशन करना है कि मुझे सोना है। So your whole body gets confused, your brain gets confused कि मुझे करना क्या है। तो हम ब्रेन को जब कंफ्यूज कर देंगे तो नेचुरल है ब्रेन का जो वर्किंग है वो प्रॉपर नहीं होगा, बॉडी के जो फंक्शंस है वो टाइम पे नहीं होंगे, तो वो अपने आप वो आपको डिस्टर्ब करेगा, आपकी हेल्थ को डिस्टर्ब करेगा। दैट इज वाई आप देखो जैन धर्म में, हिंदू धर्म में, सभी धर्मों में, मैक्सिमम धर्मों में देखो 7 बजे बोलते हैं ना, अंधेरा होने से पहले खा लो। दैट इज द रीजन, दैट इज द ओनली रीजन। ओके, अब देखो अगर आपने ध्यान दिया हो नेचर में जो बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, वो अंधेरा होने के बाद खाना नहीं खाते, और उनको कभी बीमार देखे हो आप? जो सड़क पे घूमते हुए जानवर होते हैं या जो चिड़िया होती है, उसको कभी आप बीमार देखे हो? हमारे पेट डॉग्स बीमार पड़ेंगे, हमारे पेट एनिमल्स बीमार पड़ेंगे, सड़क पर चलते हुए कुत्ते नहीं बीमार होते, बिकॉज दे फॉलो दिस रिदम, नेचर के रिदम को फॉलो करते हैं। वो 7 बजे के बाद खाना नहीं खाते। चिड़िया को देखो आप, शांत हो जाके पेड़े अपने घोंसले में जाकर बैठ जाती है, पर वो उड़ती नहीं मिलेगी आपको, खाना ढूंढते नहीं मिलेगी, बिकॉज वो इस रिदम को फॉलो कर रही है। 9 बजे आपका मेलेटोनिन सिक्रेशन स्टार्ट होने लगता है। अगेन वी आर कमिंग बैक। सो अगर हम इस रिदम को फॉलो करेंगे तभी हमारी बॉडी सही काम करेगी, देन ओनली हमारी बॉडी सही काम करेगी, और तभी हम बीमार नहीं पड़ेंगे। ओके, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस? किसी को कोई क्वेश्चन है यहाँ पर कि हम थोड़ा सा आगे बढ़े? यू कैन अनम्यूट एंड आस्क। अगर आपको लगता है इसमें से आपको देयर इज एनी क्वेश्चन या कुछ चीजें जो क्लियर नहीं हो रही। अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं अभी आपको बताती हूँ। 6:45, आप यहाँ ध्यान दो, 6:45 शार्पेस्ट ब्लड प्रेशर राइज। ओके, एंड अगर आपने कभी नोटिस किया हो आपके परिचितों में, अगर किसी को हार्ट अटैक या हार्ट से डेथ होती है, हार्ट अटैक की वजह से डेथ होती है, दिस इज द टाइम।
बोलते हैं ना सोते में चला गया, दिस इज द टाइम, बिकॉज अचानक से बॉडी प्रेशर उस समय राइज करता है फ्रॉम लो टू हाई 2 घंटे के अंदर, और इसी समय डेथ्स होती हैं। दैट इज वाई ये सर्कैडियन रिदम को फॉलो करना बहुत जरूरी है। दैट इज वाई सब कोई बोलता है जल्दी उठो, दैट इज द रीजन, जल्दी उठो, देर देर तक मत सो। अगर आप इस लॉजिक को समझ रहे हैं तो आप दूसरों को भी इससे मतलब यू कैन पास इट ऑन टू अदर्स ऑल्सो। इन चीजों को आप दूसरों को बताओ। इनफैक्ट मैं चाहती हूँ कि इस टाइप का वेबिनार बच्चे अटेंड करें, क्योंकि वो आजकल के बच्चों की रूटीन बहुत बिगड़ी हुई है। तो देखो एक चीज और मैं बताती हूँ, कम हियर, 4 बजे आओ, सुबह के 4 बजे लोएस्ट बॉडी टेम्परेचर। जिनको अस्थमा होता है और जिनको साइनस की प्रॉब्लम होती है, आप देखना सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच उनका अस्थमा बढ़ेगा और उनको साइनस अटैक होगा। बिकॉज अगेन द रीजन इज दिस, आपकी बॉडी टेम्परेचर लो होती है। ओके, सो हियर व्हाट यू हैव टू डू इज, यहाँ पर आपको हमेशा ध्यान रखना है जिनको साइनस और जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम है, वहां इस समय आपको एसी बंद करना है। एंड यू ऑलवेज हैव टू वियर, अपने ऊपर एक चादर ओढ़ना है, बॉडी को ढके रखना है इन ड्यूरिंग दिस टाइम। यू हैव टू फॉलो दिस रूटीन। ओके ओके, वेट। सुबह 2 बजे का समय डीपेस्ट स्लीप का टाइम है, राइट? नाउ ये समय को बेस्ट यूटिलाइज आप कैसे कर सकते हो? इस समय को बेस्ट यूटिलाइज करने का तरीका क्या है कि आप जल्दी सो। जल्दी सो का मतलब क्या है? आप जल्दी खाना खाओ। मैं आपको कुछ यहाँ पर आई एम टेलिंग यू द हाउ टू इम्प्रूव, हाउ टू रीसेट योर सर्कैडियन रिदम। ये पूरा जो आपका सर्कैडियन रिदम है उसको आप रीसेट कैसे कर सकते हो? सिर्फ अपने सोने और उठने की साइकिल से और अपने खाने के ईटिंग हैबिट से। अगर आपने सोने से 2 घंटे पहले डिनर कर लिया और वो भी लाइट डिनर, तो आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। ट्राई दिस। आई नो कुछ लोग इसको ट्राई किए हुए हैं कि सोने से 2 घंटे पहले अगर आप खाना खाते हैं तो यू विल गेट अ वेरी गुड स्लीप और आप अपने सर्कैडियन रिदम को पूरा रीसेट कर सकते हो। ओके, तो फर्स्ट थिंग इज डिनर शुड बी 2 आवर्स बिफोर योर स्लीप। पहला नियम, 2 घंटे, सोने से 2 घंटे पहले खाना खाइए। दूसरा नियम, आपके रात का खाना बहुत हल्का होना चाहिए जिससे कि आपके डाइजेशन पे जोर ना पड़े। रात का खाना अगर हैवी खाएंगे तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क करना चाहेगा उसको पचाने के लिए, और अगर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क करेगा, ब्रेन कंफ्यूज होगा, भैया ये मेरा मेलाटोनिन सिक्रीट करने का समय है, मेरा आराम करने का समय है, और तुम मुझे आराम नहीं करने दे रहे हो, डाइजेस्टिव सिस्टम को वर्क करा रहे हो। अब रात का जो 2 बजे से समय होता है, 1:30 से 4 बजे का समय जो होता है, वो ऑर्गन्स को रेस्ट देने का टाइम है, कंप्लीट रेस्ट देने का टाइम है। आप देखो ये समय हमको कुछ नहीं सूझता है ना, कुछ सुनाई भी नहीं पड़ता है, वी आर ऑलमोस्ट डेड। ये स्लीप को बोलते हैं डीप स्लीप। वी आर ऑलमोस्ट डेड। उस समय हमें बहुत सी चीजें सुनाई नहीं पड़ती हैं, और सबसे अधिक अगर सपने आते हैं तो इसी समय आते हैं, 2 से 4 के बीच। कभी नोटिस किया है इस चीज को कि आपको सबसे अधिक सपने इसी समय आते हैं, और सबसे अधिक चोरी भी है घरों में इसी समय होती है, क्योंकि वो भी आप साइकोलॉजी जानते हैं, ये रिदम को जानते हैं कि 2 से 4 बजे के बीच डीप स्लीप होती है। सबसे अधिक चोरी और डकैती का समय भी वही होता है। ओके, सो अगर आपने शुरुआत कहाँ से करेंगे? रात के डिनर के टाइम से।
तो डिनर टाइम शुड बी 2 hours बिफोर स्लीप एंड वेरी लाइट डिनर, सो दैट आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को काम नहीं करना पड़े। रात के सोने के समय के नियम क्या है? फर्स्ट थिंग इज, जब आप सोने जाओ लगभग 10 से 11 के बीच सो जाना है। दैट इज द बेस्ट टाइम टू स्लीप, क्योंकि आपने देखा 9 बजे से मेलाटोनिन सिक्रेशन स्टार्ट हो जाता है। सो दैट इज द बेस्ट टाइम टू स्लीप। उस समय आपकी जरूरी है कि आपके कमरे में लाइट नहीं हो। फर्स्ट थिंग, कोई भी लाइट नहीं हो, और हो भी तो आपके पीछे कुछ डिम सी लाइट होनी चाहिए। आईज के सामने कोई लाइट नहीं होनी चाहिए। ये पहला नियम। दूसरा नियम क्या है कि कोई भी ब्लू या व्हाइट लाइट नहीं होनी चाहिए। ब्लू लाइट स्पेशली अगर आप कमरे में कुछ रिचार्ज पे लगाए हैं, कोई मोबाइल रिचार्ज पे लगाए, लैपटॉप रिचार्ज पे लगाए, तो उस समय से एक ब्लू लाइट निकलती है, वो कमरे में नहीं होनी चाहिए। बिकॉज अपना ब्रेन, अपना हाइपोथैलेमस, अपना पाइनियल ग्लैंड बहुत सेंसिटिव है ब्लू लाइट के लिए। और ब्लू लाइट मतलब कॉर्टिसोल हार्मोन सिक्रेट करना, हार्मोन्स को, एक्टिव हार्मोन्स को एक्टिव कर देगा, तो आपको नींद अच्छी नहीं आएगी। सो ब्लू लाइट नहीं होना चाहिए सोने के समय और सोने से 1 घंटा पहले। दैट मीन्स सोने से पहले आपके सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बंद। Don't look at any electronic gadget before sleeping 1 hour before, at least 1 hour before sleeping. सारा इंटरनेट ऑफ करिए, इंटरनेट ऑफ हो जाना चाहिए। नो रिसीविंग कॉल्स, सबको पता होना चाहिए आप 9:30 के बाद आप कॉल्स रिसीव नहीं करते हो, तो आपके पास केवल इमरजेंसी कॉल्स आए, इन जनरल कोई कॉल नहीं। मेरा पूरा मोबाइल 9 बजे ऑफ हो जाता है। नो इंटरनेट, नो मैसेजिंग्स, नथिंग। ओके। टीवी ऑफ कोर्स बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारी ब्रेन के लिए, तो 10, 10:30 मैक्स टू मैक्स 10 बजे आपका टीवी बंद होना चाहिए अगर आप 11 बजे सोने जाते हो। आप ध्यान दो, जिस दिन आप लेट नाइट तक टीवी देखते हो, आपको नींद नहीं आती होगी, तुरंत नींद नहीं आती होगी, भले ही आप घंटा भर बाद सोते हो। दिस इज वाई, दिस इज बिकॉज आवर ब्रेन इज अगेन कंफ्यूज्ड। लाइट पड़ रही है, उसको रेटिना पे लाइट पड़ रही है, हमारी आंखों पे लाइट पड़ रही है, ब्रेन कंफ्यूज्ड हो गया। दिन का समय, उसको ये नहीं मालूम सनलाइट है, उसको ये मालूम लाइट है, इट इज गेटिंग कंफ्यूज्ड, तो वो आपको सोने नहीं देगा। ओके। दूसरी प्रॉब्लम क्या आती है, लेट नाइट सोने में कुछ ना कुछ खाने में आ जाता है। चलो ये खा लेते हैं, चलो कॉफी बना लेते हैं, चलो चाय बना लेते हैं, चलो कुछ स्नैकिंग कर लेते हैं, है ना। तो वो क्या करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को एक्टिव कर देगा, तो नींद, डाइजेस्टिव सिस्टम आपकी नींद को खराब करते हैं। एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड। ओके, राइट। तो दैट इज वाई पहला रिदम को ठीक करने के लिए नींद की साइकिल को ठीक करिए। दूसरा, खाने के टाइम को फिक्स करिए कि 7 से 8 के बीच आपका डिनर हो जाए, लाइट डिनर हो। राइट नाउ हम सारी चीजें यहाँ पर डिस्कस करते हैं, सो दैट आपको और इजिली सारी चीजें समझ में आ जाए। So how to reset your rhythm? Sleep before 11. Switch off all the electronics 2 hours before sleep. जितनी जल्दी उठ सके उतना अच्छा है, so that आपका ब्रेन और आपकी बॉडी सनलाइट को ले सके। Go in the sunlight in morning at least 20 minutes. उठने के बाद का समय फिजिकल एक्टिविटी का होता है, तो एक्सरसाइज या योगा या वॉकिंग आपको नेचर के बीच करना है। ब्रेकफास्ट आपका 9 बजे के पहले हो जाए, एंड दैट शुड बी प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रेकफास्ट आपका प्रोटीन रिच होना चाहिए, उसमें अंकुरित होना चाहिए। लंच का समय 1 से 2 के बीच है। दोपहर में मैक्स टू मैक्स आप 30 मिनट्स का नैप ले सकते हैं। इवनिंग योगा और इवनिंग वॉक, क्योंकि उस समय हमारा कार्डियोवास्कुलर स्ट्रांग रहता है, हमारे मसल स्ट्रांग होते हैं, बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, बड़ी फिजिकल एक्टिविटी मांगती है। और लाइट डिनर आपका 8 बजे से पहले हो जाए। राइट, ओके। सो दिस वाज अबाउट सर्कैडियन रिदम। ये हमारा रिदम के बारे में मैंने आपको पूरा आपका बायो क्लॉक समझाया है। इज देयर एनीथिंग यू वांट टू आस्क? ये मेरा 1 घंटे का सेशन था, तो मैंने इसको कोशिश किया है कि मैं मैक्स टू मैक्स जितना बता सकती हूँ उसको 1 घंटे में आपको, हालांकि इसमें
3 घंटे का समय लगता है, ये पूरा 3 आवर्स का वर्कशॉप है, पर किसी के पास इतना समय नहीं है कि वो 3 घंटा सुन सके, समझ सके, तो इसलिए मैंने इसको 1 घंटे के अंदर कंपाइल कर दिया आपके लिए. सो इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन फटाफट आस्क मी. कोई क्वेश्चन है आपका? ओके पूनम जी, थैंक्स फॉर इंफॉर्मेशन. एक्चुअली ये इंफॉर्मेशन नहीं है केवल, दिस इज समथिंग वेरी सीरियस एंड टू बी फॉलोड. ये सब हम लोग एक्यूप्रेशर में भी पढ़े हैं. थैंक यू. यस ऑफ कोर्स जो भी कनेक्टेड है, जो भी साइंस देखो आपकी जिसको बोलते हैं ना नेचर से कनेक्टेड साइंस है, नॉन मेडिकल फील्ड है वो सारी साइंसेस आपको ये सारी चीजें बताएंगी. केवल मेडिकल साइंस को जो पढ़ते हैं ना MBBS 4 साल का, उनको नहीं बताया जाता ये सारी चीजें, उनको नहीं सिखाई जाती है सारी चीजें, राइट? तो इसीलिए हम सबकी नॉलेज में होना चाहिए कि आज हमारे व्हाट टू ईट फॉर डिनर. ओके, गुड क्वेश्चन स्मिता. व्हाट टू ईट फॉर डिनर, डिनर शुड बी लाइट. डिनर में प्रोटीन नहीं होना चाहिए. फर्स्ट थिंग, प्रोटीन नहीं होना चाहिए. प्रोटीन एंड कार्ब्स लेस होने चाहिए. तो डिनर में आप ऐसी चीजें लें जैसे मूंग की दाल का चीला, क्योंकि वो बहुत लाइट होता है, हल्का होता है. मूंग की दाल का चीला खा सकते हैं. ओट्स ले सकते हैं डिनर में. आप पहले कुछ जैसे स्टिर फ्राइड वेजिटेबल्स होती हैं वो ले सकते हो आप. स्टिर फ्राइड वेजिटेबल्स बड़े बड़े काटे हुए, जैसे शिमला मिर्च है, लौकी की कोई सब्जी है, खूब सारा बाउल भर के लौकी की सब्जी खा सकते हो. बेसन का चीला इट्स ओके. बेसन थोड़ा भारी होता है, टाइम लगता है उसको पचने में, बट ऑलवेज ट्राई कि आप मूंग की दाल का चीला खाओ, विच इज इजी टू डाइजेस्ट. एनीथिंग विच इज इजी टू डाइजेस्ट. ओट्स आर वेरी इजिली डाइजेस्टेबल. आप ओट्स ले सकते हो, है ना. मिलेट्स जो होते हैं आप मिलेट्स खा सकते हो. रागी का कुछ चीला बना सकते हो, दैट्स इजी टू डाइजेस्ट. कोशिश करो कि आपका चावल मत खाओ रात में, और गेहूं की रोटी नहीं खाओ रात में, कोशिश करना है. और खाओ भी तो बहुत लेस क्वांटिटी में, जल्दी खा लो, 7 बजे तक खा लो. अगर आप गेहूं के घर के लिए अगर आप बनाना खुद के लिए अलग से नहीं बनाना चाहते हो, इट्स बेस्ट कि आप जल्दी खा लो. एवरीथिंग हैज अ वे आउट. सबके रास्ते होते हैं निकलने के. अपना हेल्थ तो अपने हाथों में है ना. फैमिली हेल्थ तो अपने हाथों में है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी अपना हेल्थ है. थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी इसके लिए, राइट? थोड़ा विल पावर स्ट्रांग रखना पड़ेगा. थोड़े इस तरह के सेशंस अटेंड करते रहो जिससे आपको मोटिवेशन मिलता रहे. पता तो सबको सब कुछ है. देखो, इट्स आई नो कि सबको सब कुछ पता है. अभी तक मैंने जो भी बताया शायद आपको पता हो, कुछ चीजों को छोड़कर, कुछ टेक्निकल टर्म्स को छोड़कर. लेकिन थिंग इज हम उसको फॉलो नहीं करते हैं, है ना. कुछ दिन किया, फिर मोटिवेशन खत्म हो गया, फिर नहीं, डिसकंटिन्यू हो गया. लेकिन ये जो वेबिनार्स अटेंड करते रहेंगे ना आप रेगुलर, उनसे आपका मोटिवेशन बना रहता है और आप फिर उसको अपनी लाइफ में स्टार्ट कर लेते हो. यस, एनी अनदर क्वेश्चन? कोई किसी के पास और कुछ है? कोई डाउट्स है तो ऑफ कोर्स पूछ सकते हैं. एनी डाउट्स? आपको लगा हाँ मैं यहाँ पर गलत हूँ, या आप मुझे करेक्ट करना चाहो, या वेलकम फॉर दैट ऑल्सो, क्योंकि हर कोई परफेक्ट नहीं होता है. नोबडी इज परफेक्ट. सो आई वुड इनवाइट एनीबडी टू शेयर समथिंग. और अगर आपके पास कुछ शेयरिंग्स हैं तो डेफिनेटली आप शेयर करिए. यस पूनम जी. यू आर परफेक्ट. अरे नहीं पूनम जी, आई एम नॉट परफेक्ट. आई एम वांटिंग, नोबडी कैन बी परफेक्ट, क्योंकि मुझसे कई अच्छे स्पीकर्स हैं, मुझसे कई अच्छे लोग हैं जो इस बारे में बहुत कुछ जानते हैं. तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू इम्प्रूव माई सेल्फ. हमारा एक ही लक्ष्य है, इम्प्रूवमेंट, दैट्स ऑल. आई डोंट वांट टू बी परफेक्ट बिकॉज आई नो नोबडी कैन बी परफेक्ट. मोदी जी इज नॉट परफेक्ट. जब वो परफेक्ट नहीं तो हम कैसे परफेक्ट हो सकते हैं? सो सिंपल. ओके, सो इट वाज नाइस मीटिंग ऑल ऑफ यू हियर. मीट हम तो वैसे नहीं कर पाए क्योंकि आप लोग ने वीडियो ऑन नहीं किया. तो हमारी एक्चुअली मीटिंग नहीं हो पाई, पर काश कि आप सब वीडियो ऑन करते और मैं आपको एक बार देख पाती. मुझे मेरे लिए काश ही रहने दिया पूनम जैन जी ने, है ना, एंड सीमा जी ने, शुभम जी ने, सुमिता जी ने, मीनू जी ने, मृदुला जी ने, संतोष जी ने, सब में मेरे काश को काश ही रहने दिया. मेरा ड्रीम पूरा कर दो एक बार.
ओके, सबने आज कसम खा रखी है कि हम वीडियो नहीं करेंगे। फाइन, सो आई होप मैं कहीं ना कहीं, थैंक यू सुमिता जी, नाइस सीइंग यू आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम। या थैंक यू सो मच। वीडियो नहीं ऑन कर पाई, काम चल रहा है घर में, बट आई वाज लिसनिंग टू यू। आई नो इट्स जस्ट अ जोक, मैं जोक करती हूँ। नहीं, पर मैं सुन रही थी, वो नहीं मिस करना चाहती थी। मैं चाहती हूँ बहुत कुछ सीखने को मिलता है आपसे, बहुत मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच। मैं बस जस्ट, थोड़े दिन में, हाँ सॉरी, हाँ यस यस, कंटिन्यू कंटिन्यू। मैं बोल रही हूँ थोड़े दिन में बस वापस रेगुलर आने वाली हूँ क्लास में। थोड़ा दिन और चाहिए, 2 वीक और। वेलकम। हाँ बोले। स्माइल के साथ आ गए वीडियो पर। मुझे मालूम है कुकिंग का टाइम है, कोई ना कोई कुकिंग कर ही रहा होगा, तो हाँ, थोड़ा काम चल रहा था। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि सब कुकिंग टाइम है, सब वीडियो, मैं इसलिए निश्चिंत थी कि कोई बात नहीं, वीडियो ऑफ रखो, कुकिंग करते रहो लेकिन सुनते रहो, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट कि सुनते रहो। ओके, Okay. थैंक यू। we'll meet again with a new topic next week, hope so, and उसको भी अटेंड करना, अटेंड करने से मोटिवेशन बना रहता है, that's all. See you all of you. Thank you. Thank you so Your much. effort is commendable, Smita ji. Thank you so much, Sumita ji. You people are really my lifeline. आप लोग मेरी लाइफलाइन हो, आप लोग नहीं होगे तो मैं कैसे इतना इम्प्रूवमेंट कर पाऊंगी, या मैं कैसे कुछ नया सोच पाऊंगी। Thank you so much for being there with me, for always supporting me. Thank you so much. Really, really, really. दिल से. Bye bye. See you soon.